हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त अब जो है भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या इस बार की जो नई भर्ती निकल कर के आई है बिहार थाना चौकीदार को, इसमें मात्र और मात्र केवल और केवल इस 5 जाति के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, या पूरे अब ओवरऑल जो है बिहार के सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? यह बहुत बड़ी जानकारी जो है दोस्त एक बार फिर से जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम यह बताएंगे कि ये जो बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है, जिसका अगर हम बात करें साथियों तो गृह विभाग की ओर से यह भर्ती की दोस्त पूरी तरह से हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही साथ आवेदन करने का तिथि भी भर्ती बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है किस जाति से बिलोंग्स करते हैं और कौन से ऐसे 5 जाति हैं जिसको दोस्त इस बार की जो चौकीदार की भर्ती आया है उसको मौका मिला है? तो दोस्त इसमें हम चौकीदार में 1, 2, 3, 4 और 5 वह कौन से ऐसे जाति हैं जिनको इस बार की भर्ती में मौका देने जा रही है, वह भी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में दोस्त बहुत बड़े जो है बदलाव किए गए हैं। तो इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना जो है सबसे पहले दोस्त ये जो 5 जाति है, इस 5 जाति का जो अंतर्गत आप आते हैं या नहीं आते हैं, यह जरूर आप जो है सर्वप्रथम दोस्त चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों को बता ही दिए हैं कि हम जो है कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत जाति 1, जाति 2, जाति 3, जाति 4 और जाति 5 के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आप मिलाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मौका ही मिला है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे साथियों तो इस भर्ती के अंदर कुल मिलाकर के अगर सीट की बात करें साथियों तो यहाँ देखेंगे तो 28,900 पदों पे जो है दोस्त यह पूरी भर्ती बोर्ड की ओर से जो है ऑफिशियल जो है यहाँ सीटों की संख्या बता दी गई है, जो आप सभी अभ्यर्थी पहले ही जान पा रहे होंगे। सबसे पहले देखेंगे तो चौकीदार है और उसके बाद दफेदार है, वरीय दफेदार है। ठीक है, चौकीदार की भी यहाँ सीट दिया हुआ है, वफेदार का भी अलग अलग सीट है। और बाद बाकी अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ देखेंगे तो सभी जिला का जो है अपना सीट भी दिया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर सीट की बात करेंगे चौकीदार के अंतर्गत तो दोस्त तो पटना में जो है सबसे अधिकतम संख्या में 1152 पदों पे भर्ती है। जबकि अगर हम उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे सीतामढ़ी में भी 1260 पदों पे भर्ती है। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे साथियों तो गया में 923 पदों पे भर्ती है। इस तरह से दोस्त आप जो है सभी जिला की जो है भर्ती देख सकते हैं। दरभंगा में 739 पदों पे भर्ती है, समस्तीपुर में 899, मधेपुरा में 484। इस तरह से दोस्त यहाँ देखेंगे तो अररिया में 705 और यहाँ सारण छपरा में देखेंगे तो 992, पश्चिम चंपारण बेतिया में देखेंगे 737, 823 जो है रोहतास सासाराम में यह भर्ती जारी किया गया है। अब जो है इस भर्ती का जो है नया नियमावली जो निकल कर के आया है वह दोस्त आप जो है इस वीडियो के अंदर देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले है कि यहाँ पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही जो है दोस्त यह जो है नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है अधिसूचना के अंतर्गत दोस्त यह पूरी तरह से जानकारी जो है नया नियमावली जो है बिहार चौकीदार नए संवर्ग 2026 कही जाएगी। ठीक है, इस भर्ती के जो है सबसे पहले देखेंगे तो कोटिवार भी जो है सभी चीजों का जो है यहाँ बता दिया गया है। सबसे पहले इस भर्ती में देखेंगे साथियों उम्र सीमा। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष जो है रखा गया है। ठीक है, जबकि अगर होमगार्ड में बात करें तो न्यूनतम 19 रखा गया है और अधिकतम 40 रखा गया है। जबकि अगर चौकीदार में देखेंगे तो न्यूनतम 18 रखा गया है और अधिकतम जो है 30 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ 10 वर्ष की जो है अंतर जो है पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की जो उम्र सीमा है उसमें 2 वर्षों की जो है अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर हम पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें
तो 3 वर्ष का छूट है, यानी कि न्यूनतम 18 हो जाएगा और अधिकतम 33 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें SC ST का तो 5 वर्षों की छूट है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष जो है इस भर्ती में उम्र सीमा दोस्त रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इसमें तो गृह राज्य सरकार के जो है उम्र सीमा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यह छूट किसी गृह रक्षक के प्रथम योगदान के 3 वर्षों के बाद ही लागू होगा। ठीक है, वह जो आप सभी अभ्यर्थी पिछले भर्ती में भी देखे होंगे कि यहाँ 3 वर्ष के बाद ही जो है कुछ बड़ी संख्या में जो है लागू होता है। चयन प्रक्रिया यहाँ देखेंगे तो जिला में जो है अधिकतम पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पदों पे सीधी नियुक्ति जो है 1 अप्रैल की जो है स्थिति के आधार पर नियुक्तों की गणना जो है की जाएगी और 30 अप्रैल तक दोस्त उपलब्ध करा ली जाएगी। ठीक है, आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि यह जो है फरवरी जो है दोस्त पूरी तरह से अब समाप्त होना है, तो मार्च के बाद दोस्त ये जो है अप्रैल में 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है उपलब्ध करा ली जाएगी। ठीक है, वहीं कहा गया है कि विभाग के जो है प्राप्त अधिसूचना के आधार पे ही इस भर्ती में जो है पूरी तरह से काम किया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम परीक्षा की प्रक्रिया की बात करें तो 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 50 अंकों की दोस्त शारीरिक परीक्षा होगी। कुल 125 मार्क्स पे जो है मेरिट बनना है। ठीक है, यह आप सभी अभ्यर्थी बहुत पहले से जान रहे होंगे। यहाँ देखेंगे तो क में लिखा गया है कि सर्वप्रथम परीक्षार्थियों की लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी जो दोस्त बहुविकल्पीय प्राकृतिक होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और घंटा की अगर हम बात करें तो 1.5 घंटा दोस्त आपको जो है एग्जाम में समय दिया जाएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्त आपके पास 1.5 घंटा की जो है समय भर्ती बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद अगर देखेंगे तो शारीरिक यहाँ जो है दक्षता में से पहले अगर आप देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहने वाला है तो योग्यता दोस्त केवल और केवल 10वीं पास रखा गया है और 10वीं के ही आधार पे जो है यहाँ क्या होने वाला है कि प्रश्न पत्र भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, शारीरिक परीक्षा की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ देखेंगे अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं सभी कोटि की महिला की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, शारीरिक दक्षता जांच लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे, यानी कि पहले एग्जाम होगा और एग्जाम में जो अभ्यर्थी सिलेक्शन यानी कि सफल होंगे वही अभ्यर्थियों का जो है फिजिकल में बुलाया जाएगा। जबकि दोस्त हाल ही में जो है विधानसभा में होमगार्ड भर्ती का पारित किया गया है, उसमें इस बार भी एग्जाम नहीं होना है, लेकिन चौकीदार में इस बार जो है एग्जाम भर्ती बोर्ड की ओर से कराया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि इसका यहाँ अगर देख पा रहे होंगे फिजिकल यानी कि 30 अंकों की जो है यहाँ जो है क्या होने वाला है रनिंग होने वाला है। ठीक है, रनिंग में बात करें तो 5 मिनट से कम या उससे कम में जो है यहाँ 30 अंक दिए जाएंगे, वहीं 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक 24 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट तक जो है 18 अंक दिए जाएंगे, वहीं 6 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 30 सेकेंड तक 12 अंक दिए जाएंगे और 6 मिनट 31 सेकेंड से 7 मिनट तक जो है 6 अंक जो है दिया जाएगा। यानी कि यह भी है कि इस भर्ती में देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ जो है 7 मिनट का जो है फिजिकल होना है। ठीक है, 7 मिनट में कितना करना है 1600 मीटर का रनिंग करना है। ठीक है, जबकि होमगार्ड में भी 6 मिनट दिया जाता है, तो यहाँ एक जो है वेटेज दिया गया कि 1 मिनट आपको जो है और जो है भर्ती बोर्ड की ओर से मौका दिया गया है, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, ये तो मेल है, फीमेल की बात करें तो 4 मिनट या उससे कम में 30 अंक दिए जाएंगे, 4 मिनट 1 सेकेंड से 4 मिनट 30 सेकेंड तक 24 अंक दिए जाएंगे, 4 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट तक 18 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक 12 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट 31 सेकेंड से 6 मिनट तक जो है 5 अंक जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उसको फिजिकल के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद में कुल जो है अधिकतम 10 अंकों की यह जो है परीक्षा होगी और इस 10 अंक में अगर देखेंगे तो 5 फीट या उससे अधिक अगर आप
फांग जाते हैं पुरुष वर्ग के लिए ऊंची कूद, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 6 इंची से 4 फीट 11 इंची तक 8 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच से 5 फीट तक 6 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट से कम कूदने पर आप जो है 0 अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको यह है कि फेल जो है नहीं करार दिया जाएगा। आप पास तो कर जाएंगे लेकिन मार्क्स जो है आप नहीं उठा पाएंगे। ये जो है ऊंची कूद में 4 फीट से कम तक का है, ठीक है। अधिकतम जो है 5 फीट इस भर्ती में आपको जो है ऊंची कूद करना है। वहीं फीमेल की बात करें तो 3 फीट 5 इंची से 3 फीट 11 इंच तक 8 नंबर दिए जाएंगे। और अधिकतम जो है 4 फीट कूदने पर 10 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 3 इंच में 6 अंक, और वहीं 3 फीट से कम कूदने पर जो है 0 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला जो है 16 पाउंड का गोला 16 फीट मील को फेंकना है, और इसके लिए भी आपको जो है 10 जो है मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया कि 20 फीट से अधिक अगर आप फेंकेंगे तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट से तक अगर फेंकते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे। वहीं 17 फीट और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 4 अंक, और 18 से 19 फेंकते हैं तो 6 अंक। वहीं अगर आपको 16 फीट से कम फेंकते हैं तो 0 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि अधिकतम 20 होना चाहिए और कम से कम जो है 16 फीट जो है आपको फेंकना ही होगा पास करने के लिए। हालांकि यहाँ मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, लेकिन यह भी है कि अगर आप 16 फीट से कम फांगते हैं तो आप पूरी तरह से फेल भी इस भर्ती में हो जाएंगे, ठीक है। वहीं महिला के लिए अधिकतम 15 फीट से 16 फीट तक यहाँ जो है 16 फीट तक 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट से कम तक 6 अंक। वहीं 15 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक 4 अंक। 12 फीट से 13 फीट तक जो है 2 अंक, और 12 फीट से कम यानी कि 12 या उससे कम यानी कि 11 तक भी आप कूदते हैं तो 0 अंक मिलेगा, जबकि पास कर जाएंगे। लेकिन वही अगर 10 फीट ही आप कूद पाते हैं तो इसमें क्या होगा, गोला फेंक पाते हैं तो आप जो है फेल भी करार हो जाएंगे, ठीक है। तो यह रहा फिजिकल से संबंधित। अब यहाँ देखेंगे तो गोला फेंक ऊंची कूद अधिकतम 3 अंक के जो है 3 बार जो है मौका दिया जाएगा। फिजिकल में 1 ही बार मौका दिया जाएगा, जबकि हाई जंप में 3 बार, लॉन्ग जंप में 3 बार और गोला फेंक में 3 बार जो है आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। मेघा सूची अगर बात करें तो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक और शारीरिक दक्षता की जांच योग के आधार पे जो है प्रत्येक जिला में कोटिवार जो है मेघा सूची तैयार किया जाएगा। जो 2 अभ्यर्थियों की जो है समान अंक प्राप्त करने की जन्म तिथि के आधार पे जो है उम्र वाले को जो है वरीयता दिया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ देखेंगे तो 100 अगर 25 मार्क्स पे जो है 100 यानी कि मान के चले कि 110 मार्क्स पे जो है 2 अभ्यर्थी है तो यहाँ जो है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ पे जो है इस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कराया जाएगा। यानी कि अगर दोनों अभ्यर्थी का मार्क्स सेम है तो जो भी अभ्यर्थी का जन्म तिथि यानी कि एज ज्यादा होगा उस अभ्यर्थियों का जो है यहाँ वरीयता दी जाएगी, यह भी बताया गया है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में चयन संस्था द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जो है अनुशंसा के लिए जो है जिला पदाधिकारी यानी कि DM के पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वस्थ चरित्र एवं पूर्ववर्ती की जांच कराई जाएगी, ठीक है। यह भी है कि यहाँ जो है आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरी पड़ेगी और इसकी जो है जांच DM के अनुशंसा पे किया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर देखेंगे तो चयन चौकीदार की नियुक्ति तथा संभावली बीट क्षेत्र नियामवर्ती के जो है कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। यह सभी जो है आप जाकर के इस नए नियमावली के PDF के अंतर्गत जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो यह सभी जो है ये जो है आपको जो है भर्ती की जो है मेन बोर्ड होंगे। जिला पदाधिकारी DM अध्यक्ष होंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, वहीं वरीय उप महासहर्ता चौकीदार संवर्ग के प्रभारी सदस्य होंगे, वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य होंगे, वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जनजातियों के जो है पदाधिकारी गण होंगे, वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के जो है पदाधिकारी होंगे, ठीक है। जो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी पूरी मामला में जो है विवादों में फंसा हुआ है कौन, जीतन राम मांझी जो है उनका दोस्त दामाद जो है यही अल्पसंख्यक की जो है कोई अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं, वो अभी पूरी तरह से चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो यह सभी चीज जो है इसी के अध्यक्षता में जो है यह सभी चीज़ों का क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट की अनुशंसा की जाएगी और सभी चीज़ की जो है जांच भी इन्हीं के आयोग अनुसार जो है कराया जाएगा। तो यह सभी चीज़ जो है आपको पढ़ने योग्य की बात है।
और यह सभी की बात अगर देखेंगे साथियों, तो यहाँ जो अगर देखेंगे बिहार में जो है विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी में जो है सम्राट चौधरी जो दोस्त अभी के फिलहाल की बात करें तो गृह मंत्री है बिहार के अंतर्गत, वही जो है दोस्त कुल मिलाकर के जो है 60,000 पदों पे जो है भर्ती की घोषणा कर दिया है, जिसमें 31,000 कांस्टेबल, 13,500 BISF और औद्योगिकरण, उसके बाद बम निरोधक के भी, साथ में 13,500 होमगार्ड का भी, और वहीं अगर हम बात करें तो 10,838 पद पे जो है यहाँ दोस्त आपको जो है चौकीदार की भी भर्ती होगा। या हालांकि 29,000 कुछ पदों पे यह भर्ती की अनुशंसा की गई है, लेकिन ये भर्ती 2 बार होना है। तो यह सभी की जो है यहाँ देख रहे होंगे कि BGT के आधार पे यह भर्ती जो है बटालियन अनुसार कराया जाएगा। तो यह सभी चीज जो है आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा। लेकिन अब बड़ी बात आता है कि इस भर्ती में जो है यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले ये सीट तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा, लेकिन अभी भी चल रहा है कि क्या इस भर्ती में, यानी कि अगर हम बात करें तो इस चौकीदार की जो नई भर्ती है इसमें जो है मात्र इस 5 जाति के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो जाति वाला जो भी मामला था, इस मामला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है दोस्त ये मामला जो है अगर हम बात करें तो कोर्ट में जो है यह पूरी तरह से फंसा हुआ था। ठीक है, ये कोर्ट में फंसा हुआ था, लेकिन कोर्ट का भी अभी तक जो है इस पे पूरी तरह से रिप्लाई और यह कह लीजिए कि फैसला मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाया है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो चौकीदार है यह दोस्त अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर जाति की बात करें तो पासवान जाति का जो है इसमें बहुत बड़ी जो है दोस्त वर्चस्व रखा गया था। ये पहले से ही होता आ रहा है कि चौकीदार की अगर बात करेंगे तो चौकीदार में दोस्त सबसे पहले जो जाति होता है वह यह पासवान जाति का ही वेटेज सबसे ज्यादा है। अभी भी देखेंगे तो पूरे अगर बिहार के अंदर जितने भी चौकीदार है उसमें आपको दोस्त 75% अभ्यर्थी जो है पासवान समुदाय के ही आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यह था कि पासवान जाति को ही मौका मिलेगा। हालांकि 16% का आरक्षण को लेकर के भी एक बार कुछ ट्रेंड चला था, लेकिन वह भी पूरी तरह से दब गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौपाल का भी इस भर्ती में जो है वेटेज दिया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्लिक का भी इस भर्ती में जो है वेटेज दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ जो है पासवान, चौपाल, मल्लिक, उसके बाद जो है सदा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो दास का जो है यहाँ वेटेज जो है दिया जा रहा था और बताया गया था। लेकिन यह सभी चीजें जो है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार यह भर्ती जो है किसी जाति के आधार पे किया जाएगा या ओवरऑल किया जाएगा। लेकिन ये जो नोटिस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नोटिस में इस तरह की किसी भी जो है जाति के आधार पे या भर्ती को कराने को लेकर के कोई भी जानकारी जो है दोस्त इस PDF के अंदर भर्ती बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया है वह नहीं दिया गया है। तो हम आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, ये जो भर्ती के अंदर आप देख पा रहे होंगे इस जाति का, तो इससे पीछे भी जो भी वीडियो चल रहा था उस पर अभी देखेंगे तो कम से कम 24 घंटा के अंदर 5 से 10 हजार जो है अभ्यर्थी इस वीडियो सबको अभी भी वॉच कर रहे हैं। यानी कि यह है कि अभी भी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि यह जो है जाति के आधार पे भर्ती भी हो सकता है। तो ऐसा जो है अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोस्त PDF के अंदर जो है इस तरह की बात जो है नहीं कही गई है। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहिए कि ये जो होगा यह दोस्त ऑल जो है पूरी तरह से बिहार के अंदर सभी जाति के अभ्यर्थी इसमें जो है भाग लेंगे। और इसमें दोस्त 125 मार्क्स यानी कि 70 और उसके बाद जो है 50। ठीक है, यहाँ जो है 120-25 जो भी सिलेक्शन होगा, यह सभी प्रोसेस को जो भी अभ्यर्थी अपने आप को फुलफिल कर पाएगा वह जो है नए जो चौकीदार की भर्ती आएगी उसका दोस्त जो है वह हकदार होंगे। आवेदन की बात कर लें तो अभी आपको बता दूं ये जो है मार्च 2027 तक जो है सम्राट चौधरी बोल दिए हैं, जो वित्त मंत्री है, जो यहाँ जो है 60,000 जो है पुलिस की जो है भर्ती करा ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो गृह विभाग के अंतर्गत ही चौकीदार की भी भर्ती आती है। तो यहाँ भी दोस्त 60,000 में यह भी 10,838 पद चौकीदार को भी भर्ती आना है। बाद बाकी दोस्त आपको क्या लग रहा है कि यह जाति आधारित जो है भर्ती आनी चाहिए या दोस्त यह भर्ती
जनरल तरीका से विभाग की ओर से जारी किया जाना चाहिए। हालांकि पीडीएफ के अंदर जो भी भर्ती का जानकारी दिया गया है वह जनरल ही दिया गया है। आप इस वीडियो को और इस भर्ती को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।